तो पहलगाम में हुए टेरर अटैक के मामले में जयपुर नीरज उध्वानी की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट से इस देह को लाया गया। एयरपोर्ट से पार्थिव देह मॉडल टाउन स्थित उनके आवास पर लाई गई है। आतंकी हमले में नीरज उध्वानी की दरअसल मौत हो गई थी। मॉडल टाउन स्थित घर पर पुलिस का भारी ज़ाब्ता मौजूद है। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, नीरज उध्वानी का जो शव है, जो पार्थिव देह है, वो जयपुर पहुँच चुकी है। आज ये पार्थिव देह अभी 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची है और वहां से उनका जो मॉडल टाउन में बाल्मी नगर में घर है, वहां पर इस पार्थिव देह को लाया गया है। पूरे इलाके में पुलिस का भारी ज़ब्ता मौजूद है। पूरे इलाके में मातम पसरा है, सन्नाटा पसरा। और देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि नीरज जो है वो दुबई में जॉब किया करते थे। शिमला किसी शादी में वो आए थे और इसी दौरान 2 से 3 दिन का वक्त पत्नी के साथ बिताने, घूमने के लिए वो चले गए जम्मू कश्मीर। और इसी दौरान पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, टेरर अटैक है, उसके अंदर नीरज उध्वानी जो कि 33 साल के एक युवा हैं, उनकी जान चली गई है। फरवरी 2023 में नीरज की शादी पुष्कर के अंदर हुई थी और जब इनको गोली लगी तो उसके बाद में इनकी वाइफ जो आयुषी है, उसने अपने जेठ किशोर को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी कि नीरज को गोली लगी है। और उसके बाद में इनकी जो पार्थिव देह है उसको जयपुर लाया गया है, उनके शव को जयपुर लाया गया है। मॉडल टाउन में जो उनका घर है, वहाँ पर इस शव को ले आया गया है। कल सुबह तकरीबन 9:15 बजे उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो नीरज उध्वानी की पार्थिव देह जयपुर आ चुकी है। उनका जो घर है मॉडल टाउन बाल्मी नगर में, वहाँ पर इस पार्थिव देह को लाया गया है। तकरीबन कुछ देर पहले 8:15 बजे उनकी जो देह है, शव है, वो जयपुर पहुंचा था एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ज़रिए। और उसके बाद में उनकी इस देह को अब उनके घर पर बाल्मी नगर में मॉडल टाउन में लाया गया है। नीरज पेशे से सीए थे और यूएई में, दुबई के अंदर वो नौकरी किया करते थे। शिमला किसी शादी में हिस्सा लेने के लिए, अटेंड करने के लिए वो आए थे और उसके बाद में 2 से 3 दिन वो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गए, जहाँ पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उनकी जान चली गई है। तो नीरज की पार्थिव देह एयरपोर्ट से उनके घर पर मॉडल टाउन में जो उनका घर है, फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, वहां पर लाया गया है और वहां पर उनके घर पर इसे रखाया गया है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसमें जयपुर का एक युवा, जयपुर का एक बेटा भी मौजूद है जिसकी जान चली गई है। वो अपनी पत्नी के साथ में, आयुषी के साथ में घूमने के लिए गए थे। इसी दौरान पहलगाम में आतंकियों ने उन पर भी हमला कर दिया, उन्हें भी अपनी गोली का निशाना बनाया है और इसके अंदर नीरज की जान चली गई है। नीरज दुबई में रहा करते थे, लेकिन इसी दौरान वो किसी शादी में हिस्सा लेने शिमला पहुंचे थे। शिमला से सीधा जम्मू कश्मीर अपनी पत्नी के साथ गए और वहां पर आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। 27 लोगों में जयपुर के युवा नीरज उध्वानी भी शामिल हैं जिनकी जान चली गई है। उनकी जो देह है उसको जयपुर लाया गया एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से उनका जो घर है, फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी मालवीय नगर मॉडल टाउन में, वहाँ पर उनकी देह को लाया गया है। कल सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी 8:15 बजे, अब से तकरीबन 25 मिनट पहले उनकी देह यहाँ पर आई है। यादविंद्र शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। यादविंद्र के पास चलते हैं। यादविंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ मौजूद हैं? एयरपोर्ट से उनकी जो शव है उसको फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, जो उनका घर है मॉडल टाउन मालवीय नगर, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर में सब युद्धों के अंदर जो है, अब तो अभी जो नीरज वाधवानी उसकी देह को जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। और आप इस हालात को देखिए, जमघट को देखिए। ये जो भीड़ है, ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि नीरज के भावनाओं से जुड़े हुए हैं और नीरज से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं
कुछ लोग आसपास की कॉलोनी के लोग भी हैं, और इन सभी के अंदर एक बड़ा आक्रोश है और आक्रोश भी है। और इसी के चलते देखिए लगातार काफ़ी देर से जो है ये तमाम जो लोग हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और नीरज वाधवानी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, और इसी के चलते यहाँ पर ये अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी पुलिस का जो भारी जाब्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, और अब से कुछ ही देर में जो है एम्बुलेंस यानी श्रीनगर से वाया दिल्ली होते हुए जो है शव को जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया, जिस फ्लाइट के अंदर लाया गया इंडिगो 632042 की जो फ्लाइट जो थी इंडिगो की, उस फ्लाइट के जरिए शव को एयरपोर्ट पर उतारा गया। और उसी फ्लाइट के अंदर खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद थे, और देखिए उनके साथ उस शव के साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा नीरज का जो भाई है, बड़ा भाई जो है किशोर, और उसकी जो पत्नी थी शुभी, वो भी इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थी। और अब से कुछ ही देर में देखिए शव को यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस बिल्डिंग को देखिए। इस बिल्डिंग में 5वीं फ्लोर पर नीरज वाधवानी और उसका परिवार जो है यहाँ पर रहता था। हालांकि नीरज वाधवानी जो कि यूएई में रहते थे और वहाँ पर सीए की नौकरी करते थे, और अपनी पत्नी जो है आयुषी के साथ वो 16 तारीख को जो है कि शिमला के अंदर एक शादी अटेंड करने के लिए, दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए आए थे। और उसके बाद जब वहाँ 4 दिन शादी अटेंड करने के बाद वो जम्मू कश्मीर 2 दिन के लिए घूमने चले गए, और 22 तारीख को ही उनकी फ़्लाइट थी दुबई के लिए। लेकिन उससे पहले ही पहलगांव में जो बेसरान में जो आतंकी जो हमला हुआ था उसमें नीरज वाधवानी की जो है मौत हो गई थी। और उसके बाद खुद नीरज की जो पत्नी जो थी आयुषी, उसने इनके बड़े भाई को जो है फ़ोन पर इस बात की जानकारी दी और कहा कि नीरज को गोली लगी है, लेकिन उसके बाद उसको कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद पूरा फ़ोन था जो डिस्कनेक्ट हो गया था। और उसी के बाद देखिए जब पता चला कि नीरज की उसमें मौत हो गई है, उसके बाद उनके जो बड़े भाई किशोर और साथ में जो उनकी जो पत्नी थी शुभी, वो सीधे यहाँ से दिल्ली गए थे। दिल्ली के बाद श्रीनगर गए थे, और उसके बाद अब देखिए फ्लाइट के जरिए एयरपोर्ट पर शव को लाया गया, और एम्बुलेंस के जरिए बीच रास्ते में जो है शव पहुँच चुका है। उसके बाद उसकी देह को जो है अब यहाँ से कुछ देर बाद जो है मॉडल टाउन जो यहाँ पर उनका जो फ्लैट है यहाँ पर लाया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, परिजनों से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ कह रहे हैं परिजन इस पूरे हमले को लेकर? अब एक आक्रोश, देखिए जन आक्रोश तो यादवेंद्र देखने को मिल रहा है, लेकिन एक आक्रोश भी लगातार उन परिवार के अंदर जो आक्रोश होगा उसका तो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने एक 33 साल के युवा बेटे को खोया है। निश्चित तौर पे देखिए पूरा परिवार सदमे में है, और क्योंकि खुद जो नीरज की जो माँ है वो उनके बड़े बेटे जो है किशोर और उनकी जो पत्नी है शुभी के साथ यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा शुभी जो नीरज है, नीरज के पिता और 3 भाई थे, जिसमें उसके चाचा जो है दिनेश वाधवानी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। रिश्तेदारों का आना जाना जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए लगातार भीड़ देखिए, आप इस जगह को देखिए, और ये इस फ्लैट पर काफ़ी भीड़ जो है पूरे रिश्तेदारों की और तमाम जो परिजन जो थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बस सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नीरज का शव जो है यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा देखिए परिजनों के अलावा जो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सड़कों पर काफ़ी जो भीड़ जो है ये वो लोग हैं जो कि नीरज से जुड़े हुए हैं, और जो कि इस पहलगांव में जो आतंकी जो हमला हुआ था उस हमले से ये आक्रोशित वो तमाम लोग हैं। और देखिए इस मॉडल टाउन की रोड पर और यहाँ पर जो भीड़ जो है नज़र आ रही है, ये भीड़ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आई है। सभी लोग जो है नीरज की जो शव का जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और एक श्रद्धांजलि देने के मकसद से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि सुबह पूरा परिवार जो है सदमे में था, और उनकी माँ जो है खुद उनकी भी तबीयत ख़राब जो है हो गई है, क्योंकि निश्चित तौर पे देखिए जब एक बेटा जो था, जिसका बेटा जाता है, जिस माँ का जो लाल जो है इस आतंकी हमले में जो इसकी ज़िंदगी जो है लील गई है, उससे कहीं ना कहीं वो खुद भी सदमे में, और वो खुद भी हमारी जब बातचीत उनका कहना है कि वो अपने बेटे को न्याय दिलाना चाहती है, और जब तक जो आतंकवादी थे, जब तक उन आतंकवादियों का खात्मा नहीं किया जाएगा, जब तक उनके बेटे को जो है सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी और ना ही जो है न्याय मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से जो है ये मांग की है कि उसके बेटे को अगर न्याय दिलाना है तो सभी आतंकवादियों का जो है सरेआम जो है सबके सामने ऑन स्पॉट जो है उनका जो है खात्मा किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक अपडेट और जानना चाहूँगा यादवेंद्र, नीरज की जो पत्नी है आयुषी, जो इस हमले के दौरान वहीं पर मौजूद थी, वो भी क्या जयपुर आ चुकी हैं? देखिए वो भी साथ में मौजूद है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब पहलगांव में जब ये हमला हुआ था उस दौरान सुरक्षा बलों
के जो कैंप जो था वहाँ पर सुरक्षा बलों के बीच में जो है आयुषी को जो है ले जाया गया। लेकिन आयुषी को ये मालूम था पहले कि उसको नीरज को जो है गोली लगी है, उसको ये मालूम नहीं था कि नीरज की मौत हो चुकी है। लेकिन जब फ़ोन पर जानकारी दी थी उन्होंने अपने जेठ को यानी किशोर को, नीरज के बड़े भाई को, ये बताया था कि नीरज को गोली लगी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीरज तुरंत अपनी पत्नी शुभी के साथ, जो कि खुद नीरज का जो भाई किशोर जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसके अलावा पत्नी जो है वो भी इनकम टैक्स की जो है इंस्पेक्टर है, वो खुद जो है वहाँ पर पहुंचे। और उन्होंने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो पता चला कि नीरज की जो है मौत हो चुकी है। और देखिए अब से कुछ ही देर में जो है शव जो है अब यहाँ पर लाया जाएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगातार सड़कों पर जो है पहुंच रही है। अब देखिए अब तुरंत अब यहाँ पर शव को लाया गया और पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं और अब पूरे बैरिकेड्स जो है हटा दिए गए हैं। और अब बस आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स जो है अलर्ट हो गई है यानी। और ये एम्बुलेंस जो है, ये एम्बुलेंस आ चुकी है। और बिल्कुल यादवेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस के जाब्ते के साथ में ये जो एम्बुलेंस है वो आ चुकी है और नीरज उधवानी के शव को यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस के जरिए शव को लाया गया है। और अब जो है हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर नीरज उधवानी के शव को उनके घर पर, जो कि मॉडल टाउन में मालवीय नगर पे है, वहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर मौजूद है तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। गेट को बंद कर दिया गया है। और अब चूंकि आप यहाँ पर पूरे अब चूंकि शव को जो है अब ले जाया जाएगा और काफी भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिल्कुल यादवेंद्र, कोशिश करिए, देखिए यादवेंद्र को दिखाने की कोशिश करेंगे जब शव को उतारा जाएगा इस एम्बुलेंस से। ये देखिए तस्वीरें, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बिल्कुल यादवेंद्र जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए दीपक, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीरें जो है आप देखिए, हमारे जो कैमरे के जो सहयोगी हैं विजय मिश्रा आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस से जो है शव को जो है बाहर निकाला जा रहा है। काफी भीड़ जो है पूरे इस बिल्डिंग में जमा है और सभी लोग जो है यहाँ पर पूरे रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी और पुलिस की मौजूदगी में ये लाइव तस्वीरें दीपक आप देख रहे होंगे। और देखिए काफी बड़ा हादसा जो है, आतंकी हमला जो है वो यहाँ पर हुआ और उसके बाद जयपुर निवासी नीरज की जो है डेथ हुई गई है। और चूंकि यूएई में रहते थे, वहां पर सीए की नौकरी करते थे, उनकी पत्नी। ठीक है यादवेंद्र, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नीरज उधवानी का जो शव है, जो देह है उनकी, उसको एम्बुलेंस से निकाल लिया गया और उनके फ्लैट तक उसे ले जाया जा रहा है, घर तक ले जाया जा रहा है। दरअसल ये जयपुर के मालवीय नगर के ठीक पास में, अपेक्स सर्किल के पास में मॉडल टाउन जो इलाका है, वहाँ पर फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी नाम की बिल्डिंग है। इसी के अंदर नीरज उधवानी रहा करते थे और नीरज उधवानी का जो शव है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। इस बीच नारेबाजी शुरू हुई है, लाया गया दीपक, और उसके बाद बाहर जो है काफी नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के जो है नारे लगाए जा रहे हैं और ये लोग जो हैं, स्थानीय जो लोग जो हैं, जो परिजन जो हैं, वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वो देखिए, आप देखेंगे तस्वीरें, आप देखिए भीड़, देखिए ये भीड़, देखिए ये लोगों की भीड़ है, ये गुस्सा है और इस गुस्से को तमाम जो लोग हैं अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लोगों का गुस्सा चरम पर है, परवान पर है। राज्यवर्धन सिंह जो है यहाँ पर पहुंचे हैं दीपक। ठीक है, बात करने की कोशिश करिए, यहाँ पर बात करने की कोशिश करिए यादवेंद्र। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खुद कर्नल रहे हुए हैं, सैनिक रहे हुए हैं। आप किस तरह से आएंगे, क्या कर रहे हैं? सिंधी एकता के साथ बहुत धोखा हो रहा है, बहुत धोखा हो रहा है। अभी सारे सिंधी इकट्ठे नहीं हुए। मांगिए ये जो हमारा अन्याय हुआ है उनको सरेआम शूट
करना चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। ये इसमें खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। मोदी जी को अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, भारत उसकी सजा मौत की सजा मौत। खून का बदला खून से होना चाहिए और जब तक अगर इसका बदला नहीं होगा हम स्ट्राइक पर बैठेंगे। आज से ही हम आमरण स्ट्राइक पर बैठेंगे। मोदी जी से अपील करते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं कि जैसे हर बार पाकिस्तान जैसे उड़ी हुई है हर बार हम मोदी जी से अपील करते हैं जैसे पुलवामा अटैक हुआ है। आज हमारे लिए इतना बड़ा हुआ है, उसके लिए मोदी जी शांत क्यों है? आज जवाब होना मोदी चाहिए था इस जी चीज का। पुलवामा अटैक की जैसे ये भी अटैक किया जाए। पूछ के गोली मारी है, धर्म पूछ के गोली मारी है, जो कि दिवाली पे मंगारी की है, धर्म पूछ के गोली मारी है, ये बहुत गलत हुआ है। आम इंसान को कैसे मार दिया यार? इंडिया के अंदर जो लोग सपोर्ट करते हैं, इंडिया के अंदर जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को पहले गोली मारी जाती है। जो हमारे कश्मीरियों को भाई समझते हैं वो हमें दुश्मन समझते हैं। मोदी जी को यहाँ से ना भगवान श्री कृष्ण माना है, उस अवतार में आना होगा और भजनलाल सरकार को भी आना होगा। बहुत आक्रोश में है, पूरी पब्लिक बहुत आक्रोश में है, बहुत ज्यादा आक्रोश में है। हरे हरे महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीपक, आपने देखा कि किस तरीके से जो लोगों का जो आक्रोश है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए, सब लोग मोदी जी से यही मांग कर रहे हैं कि पुलवामा जो अटैक जो हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, शायद उसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जो है यहाँ पर की जाए और वापस से ऐसे आतंकवादियों को जो है करारा जवाब दिया जाए। और ये आक्रोश, और इसीलिए देखिए यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है और इस नारेबाजी के जरिए लोग जो है अपना आक्रोश जता रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और ये स्थितियाँ जो है ये सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीपक, केवल अभी से नहीं है, ये भीड़ सुबह से ही यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जब अब शव को लाया गया तो लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर होना बहुत लाजमी है। क्योंकि हर बार क्यों होता है ऐसा, हर बार ऐसा क्यों होता है कि भारत के लाल को जो है यहाँ से शहीद होना पड़ता है, ऐसे बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का जो अटैक जो है किया जाएगा और ऐसे बेकसूर लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जाएगा और धर्म पूछकर जो है इस तरह का जो हमला जो किया गया था, कायरता पूर्वक जो है कायराना हरकत यहाँ पर करते हुए आतंकियों ने जो है यहाँ पर इस तरह की नापाक कोशिश की और उसके बाद 27 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, तमाम जो लोग हैं और इसी मकसद से जो है ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपना आक्रोश जो है वो यहाँ पर व्यक्त करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है यादेंद्र, लोगों का देखिए गुस्सा उबाल पर है, चरम पर, और ये लाजमी भी हो जाता है जब धर्म आपका धर्म पूछकर नरसंहार कर दिया जाए 27 लोगों का। ये इसे हत्या नहीं कहेंगे, नरसंहार था सीधे तौर पर, लोगों को मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया। लोगों में बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी से मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि जो पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, कुछ उसी दमखम के साथ मोदी सरकार अब क्या पाकिस्तान पर हमला करे, जो हमलावर है उन पर हमला करे, ये लोगों के बीच से डिमांड उठ रही है। इस बीच यादवेंद्र, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी साहब नहीं है? कब अंतिम संस्कार होगा नीरज उधवानी का? देखिए, शव को लाया गया है। अब यहाँ पर तमाम परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं घर के अंदर और अभी क्योंकि 5वीं फ्लोर पर उनका परिवार रहता है, साथ में जो उनकी जो नीरज का जो बड़ा भाई किशोर है, इसके अलावा शुभी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा उनके चाचा, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबके साथ ही यहाँ पर किशोर और उनकी जो पत्नी जो थी शुभी वो यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा देखिए खुद यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जो है राज्यवर्धन सिंह यहाँ पर पहुँचे और इससे पहले सुबह से लगातार अधिकारियों का जो है आना जाना जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब शव को यहाँ पर लाया गया तो सुबह झालाना में जो है 9 बजे के आसपास जो है करीब 9 बजे के आसपास जो है नीरज का जो है अंतिम संस्कार जो है यहाँ पर किया जाएगा और सारी प्रक्रिया जो है सुबह। ठीक है यादवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यादवेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। नीरज उधवानी का शव उनके घर पर पहुंच चुका है मालवीय नगर मॉडल टाउन में। कल सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।